वाजिब अली जो गया है वहां पे, लेट क्यों गया? पीले पंजे को रोकने के लिए सामने खड़ा होता जाकर के। जो नेता बनने की हिम्मत रख रहा है वो पुलिस के खिलाफ मुकदमा करने की भी हिम्मत रखे। अगर उसके परिवार में किसी गोली मारी जाती है, उसके गांव में कहीं गोली मारी जाती है, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है जनता की सेवा में जा रहे हो वाजिब अली साहब आप, या फिर अपने नोटिसों के डर की वजह से जा रहे हो। लेकिन जिस व्यक्ति को 2 दिन तक कस्टडी में रखा जाता है और 2 दिन बाद उसी लड़के के बारे में बताया जाता है कि साहब तो रिवॉल्वर लेके भाग रहा था, पैर में गोली मार रहे हैं, हम सीने पे गोली लेंगे, पुलिस की सीने पे सूदा सट लेंगे, यहां 2 गोली कौन देता है? बहाना ढूंढ करके, रिकॉर्ड तैयार करके हमारे नौजवानों को कस्टडी में रखा जाता है और कस्टडी में रखने के बाद 2 दिन बाद उसका पैर तोड़ दिया जाता है। एक ही समुदाय के साथ इतना बड़ा अत्याचार बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और यह हरगिज बर्दाश्त नहीं होगा। पुलिस का यह बहाना पुराना हो चुका है। पुलिस जिस तरीके से गोली मारती है पैरों में कि रिवॉल्वर छीन के भाग रहा था, और सबसे पहले वो नेता ये काम करे कि मेरे गांव में मेरे परिवार में कोई ओलेक्सबाजी ना करे, गलत काम ना करे। जिस तरह गाड़ी का टायर पंचर होने का बहाना पुराना हो गया ना, लोग लेट होते थे जब कहते हैं गाड़ी का टायर पंचर हो गया, इसी तरह पुलिस का गोली मारने का बहाना पुराना हो गया है। गावड़ी का लड़का है कोई, उसको पैर में गोली मारी, जबकि मौके पे गोली नहीं मारी गई। लेकिन हाथ जोड़ के ओलेक्सबाजी और गौकासी रोक दो, फिर मेरा खेल देखो तुम। पुलिस पैर में गोली मुझे क्यों नहीं मारती, इसको क्यों नहीं मारती, इसको क्यों नहीं मारती? ओलेक्स में इन्वॉल्व, उसके बाद फिर पुलिस तरीका ढूंढती है। एक भी मुस्लिम समुदाय के अलावा एक भी ओलेक्स में या परसेंटेज वाला कोई और समुदाय का आदमी कोई भी गिरफ्तार किया हो, मैं मानता हूं पुलिस रिकॉर्ड इन लोगों को पकड़ रही है और रिकॉर्ड पर दिखा करके हर चीज को वेरीफाई करने के बाद पुलिस कस्टडी में डाल रही है। क्या कहेंगे आप? देखो ऐसा है, मैं एक छोटा सा शेर कहता हूं आपके सामने और उस शेर को कहकर के मैं अपनी बात शुरू करूंगा। किसी ने कहा था कि चुभ जाती है बातें तो कभी लहजे मार जाते हैं, चुभ जाती है बातें तो कभी लहजे मार जाते हैं, जनाब ये जिंदगी है, यहां हम गैरों से नहीं अपनों से हार जाते हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं कि हमारे अपने जब कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं तो शेर तो क्या कुत्ते भी वार करने लगते हैं। मैं नौजवानों से कहना चाहता हूं, मैं बुजुर्गों से कहना चाहता हूं कि नौजवान नस्ल को कवर करें, इनको संभालें। अगर नौजवान नस्ल संभल कर अपने सही रास्ते पर चली तो मजाल पुलिस तो क्या, कोई भी हो, किसी भी डिपार्टमेंट से। आज चौकट जंगलों को उपाड़ा जाता है, मकानों पर पीड़ा पंजा चलाया जाता है, एक नक्चोटी लगाने की हिम्मत नहीं हो सकती किसी की। लेकिन कहीं ना कहीं कोई बहाना ढूंढती है पुलिस, और बहाना ढूंढ करके रिकॉर्ड तैयार करके हमारे नौजवानों को कस्टडी में रखा जाता है और कस्टडी में रखने के बाद 2 दिन बाद उसका पैर तोड़ दिया जाता है। पैर तोड़ना माना जाता है कि पुलिस प्रशासन और आवाम में अगर मुठभेड़ हुई और मौके पर पैर तोड़ा गया, हम मानते हैं कि इन्होंने मुठभेड़ की थी इसलिए पैर तोड़ा गया है। लेकिन जिस व्यक्ति को 2 दिन तक कस्टडी में रखा जाता है और 2 दिन बाद उसी लड़के के बारे में बताया जाता है कि साहब तो रिवॉल्वर लेके भाग रहा था, क्या 2 दिन बाद इतनी हिम्मत है पुलिस के नौजवानों से? जो आम आदमी एक ओलेक्सबाज रिवॉल्वर लेके भागेगा? मैं मानता हूं पुलिस रिकॉर्ड इन लोगों को पकड़ रही है और रिकॉर्ड पर दिखा करके हर चीज को वेरीफाई करने के बाद पुलिस कस्टडी में डाल रही है। लेकिन 2 दिन बाद जो पैर तोड़ने की और गोली मारने की जो स्थिति पैदा हो रही है, पुलिस इसको गैर कानूनी कर रही है, नहीं करना चाहिए पुलिस को। किसकी बात कर रहे हैं आप? किस पे मारी पैर में गोली? कहाँ के हैं वो? गावड़ी का लड़का है कोई, उसको पैर में गोली मारी, जबकि मौके पे गोली नहीं मारी गई, मौके पे मुठभेड़ नहीं है। पुलिस का उससे पहले टायड़े का लड़का था एक, वो एक हमारे सेकंड नेता बनता है, एक गुंगल साहब मुख्तियार, क्या नाम है उसका, मुर्गी का सा बच्चा, उसने आज तक मुकदमा दर्ज नहीं कराया। उसके परिवार का कोई आदमी उसको पैर में गोली मारी, ओलेक्सबाजी करता है वो, ठीक है, वो नेता बनता घूमते हैं लोग। वैसे जो नेता बनने की हिम्मत रख रहा है वो पुलिस के खिलाफ मुकदमा करने की भी हिम्मत रखे। अगर उसके परिवार में किसी गोली मारी जाती है, उसके गांव में कहीं गोली मारी जाती है तो, और सबसे पहले वो नेता ये काम करे कि मेरे गांव में मेरे परिवार में कोई ओलेक्सबाजी ना करे, गलत काम ना करे, ताकि पुलिस को गलत कदम नहीं उठाना पड़े। पुलिस पैर में गोली मुझे क्यों नहीं मारती, इसको क्यों नहीं मारती, इसको क्यों नहीं मारती? ओलेक्स में इन्वॉल्व, उसके बाद फिर पुलिस तरीका ढूंढती है।
पुलिस का ये बहाना पुराना हो चुका है। पुलिस जिस तरीके से गोली मारती है पैरों में कि रिवॉल्वर छीन के भाग रहा था, या लेटरिंग करने के बाद पेशाब के बहाने गाड़ी रोकी और उसको भागने लगा, ये बहाना पुराना हो गया। जिस तरह गाड़ी का टायर पंचर होने का बहाना पुराना हो गया ना, लोग लेट होते थे जब कहते हैं गाड़ी का टायर पंचर हो गया, इसी तरह पुलिस का गोली मारने का बहाना पुराना हो गया है। अब पुलिस कोई और बहाना ढूंढे, ये बहाना ठीक नहीं है बिल्कुल भी। अब ट्यूबलेस टायर है, अब तो ट्यूबलेस टायर में तो पंचर होने का भी बहाना नहीं रहा, चोभा गचक जाता है तो भी वो गाड़ी ठिकाने पहुंचा देती है। इसलिए पुलिस गोली मारना बंद करे, बंद बिल्कुल। संवैधानिक अधिकार से जो संविधान बता रहा है उन धाराओं के तहत पुलिस मुलजिम को बंद करे, बंद करके जेसी पहुंचाए, कोई दिक्कत नहीं। और आवाम वालों, मैं आप सबको बताना चाहता हूं, जायज और नाजायज सब पिसेंगे चने के साथ जिस तरह गुड़ पिसता है। और नेता लीडर अपनी अपनी कांग्रेस पार्टी हो चाहे बीजेपी पार्टी हो, अपनी अपनी पहुंचों में लटके हुए हैं और लटक करके वो इंतजार कर रहे हैं समय आने पर टिकट किसको मिलना है, वोट कौन लेगा। तुम्हारे बीच में निष्पक्ष चाहूंगा मैं, और मैं तुम्हारे लिए बलि का बकरा हूं। जहां जनता चढ़ाएगी वहां चढ़ने के लिए तैयार हूं, लेकिन हाथ जोड़ के ओलेक्स बाजी और गौकासी रोक दो, फिर मेरा खेल देखो तुम, फिर तुम्हारे साथ अन्याय करे ये पुलिस। और फिर मैं सामने से, ये पैर में गोली मार रहे हैं, हम सीने पे गोली लेंगे पुलिस की, सीने पे सूदा सट लेंगे कि यहां दो गोली कौन देता है। आप किस किससे मिले हैं आप? ऐसा है, हमारी कल सीओ साहब से मीटिंग हुई, एसएचओ पहाड़ी से मीटिंग हुई, और आईजी तक हम जाएंगे। और अब पीड़ित से हम मशवरा करके, पीड़ित कितने पानी में है, किसी पीड़ित की हिम्मत ही नहीं है मुकदमा दर्ज कराने की। सबसे पहली बात तो ये, पीड़ित अगर हमारे नजदीक आया और हमसे अगर विश्वास में पीड़ित आया तो मुकदमा दर्ज भी कराएंगे, एसडीएम को ज्ञापन भी देंगे, लिखित में मुख्यमंत्री के नाम भी देंगे। एक ही समुदाय के साथ इतना बड़ा अत्याचार बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और यह हरगिज बर्दाश्त नहीं होगा। आपने, आपके परिवार ने बीजेपी को वोट दी, बीजेपी सरकार है राजस्थान और बीजेपी के काम ऐसे विधायक है। इस मामले जो आए दिन ये जो है कांड हो रहे हैं, इसको लेकर आपने बीजेपी सरकार ये नहीं कहती कि आप ओलेक्स काटो, बीजेपी सरकार ये नहीं कहती कि आप बुरे काम करो, गौ कैसी करो। बीजेपी सरकार ये कह रही है, बीजेपी की चाहे कोई नेता हो चाहे कोई और हो, पहले बुरे कामों से रुको, और बुरे कामों को रुकने के बाद फिर तुम्हारे साथ घर पे कोई अत्याचार करता है फिर हमें बताओ। अच्छा, आप ये हम मिल चुके हैं, जिनके गोली मारी जा रही है वो ये काम करते हैं, ठगी का हाँ काम, वो ठगी का काम करते हैं, आप ये मानते हैं? बिल्कुल। लेकिन ये है कि लेकिन गोली जो मार रहे हैं वो गैर कानूनी मार रहे हैं, गोली नहीं मार रही, ये चीटिंग बाजी है, ये 420 है, इसमें गोली कौन मारता है? विकास दुबे थोड़ी है ये लोग, ये कोई विकास दुबे हैं। तो अभी कल नगर विधानसभा में बुलडोजर कार्रवाई हुई, इसको बिल्डोजर कार्रवाई हुई है, वो अवैध तरीके से उन्होंने मकान बना रखा था, वहां हुई है वो कार्रवाई, ठीक है। और जितने भी अवैध और बन रहे हैं उनका भी नक्शा मौका आईजी पर और बड़े बड़े अधिकारियों पर पहुंच चुका है। मेवात के हालात और बद से बदतर होने वाले हैं, लेकिन मेवात के आदमियों को स्वयं सुधरना होगा, और सुधरोगे तभी काम चलेगा। पुलिस का कहना है कि ठगी करके नहीं वो वहाँ पे मकान बनाए गए। अब ये चीज मैं साफ नहीं कर सकता, मैं वहां गया नहीं होगी। आप बीजेपी सरकार को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसा कभी बताया गया, तो वहीं जब बनेली गांव में बिल्डोजर मकान पर चल रहा है। ऐसा है, मेरी बात सुन लो आप, मैं बीजेपी का कोई सदस्य नहीं हूँ, ना मेरे पास सदस्यता है, और ना मैं बीजेपी का काम करता हूँ बीजेपी के लिए, ना मैं कांग्रेस के लिए काम कर रहा हूँ। मैं जनता के लिए काम कर रहा हूँ, जनता से बड़ी पार्टी मेरे लिए कोई नहीं है। मैं भाइयों के लिए काम करता हूँ, मैं निष्पक्षता से काम करता हूँ। मुझे एमएलए कोई बनाए नहीं बनाए, मुझे इस चीज का कोई स्वार्थ और लालच नहीं है। आप पार्टी की बात मेरे सामने करो ही मत। बनेली गांव में जब बिल्डोजर चल रहा था मकानों पर, तो वहीं लोग चिल्ला रहे थे, रोक रहे थे, पुलिस से मुख्य सामने हाथ जोड़ रहे थे, तो पुलिस ने उस वक्त कहा था कि कहाँ तुम्हारे कांग्रेस के लीडर जिनके लिए तुमने वोट दी थी, उनको बुलाओ, वो अगर आपको बचा सके। पहुंचना चाहिए था कांग्रेस के लीडर को मौके पे, अब लीडर जाते हैं मौके के बाद में। ये शब्द पुलिस का इस्तेमाल करना इस तरह से क्या सही था? ना, पुलिस तो सही कह रही है ना, पुलिस कह रही है नेता को आना चाहिए सामने, नेता जितना पीछे खिसकेंगे उतना ही ज्यादा अत्याचार होगा, नेताओं को फ्रंट पे आना चाहिए। ये संवैधानिक तरीका है आपका सबका, हमारा सबका, जाओ सामने, मनैनी में हो रहा है, कहीं भी हो रहा है तो। जैसे आप और फिर वाजिब अली जो गया है, वाजिब अली जो गया है वहां पे, लेट क्यों गया? पीले पंजे को रोकने के लिए सामने खड़ा होता जा करके, मैं मानता। मैंने सुना है वाजिब अली, मुझे तो ऐसा लग रहा है जनता की सेवा में जा रहे हो वाजिब अली साहब आप, या फिर अपने नोटिसों के डर की वजह से जा रहे हो। जैसा आप पुलिस बोलो। प्रशासन पर आवाज उठा रहे हैं, हाँ। पुलिस प्रशासन ने इस तरह से पैर तोड़ दिया, जो भी कुछ आप आरोप लगा रहे हैं, इसके अलावा आपने जो साइबर ठगी को रोकने के लिए गांव में कोई पंचायत की या कोई बड़ा एक्शन लिया आपने अभी तक? वो कोई नया काम नहीं है मेरा,
मैं डेली जाता हूँ, डेली आता हूँ। अगर सोशल मीडिया पे मैं नहीं देख सकता तो मैं गाँव-गाँव मेरी एंट्री ले लो आप। मैं गाँवड़ी एक राउंड मेरा हो चुका है। अब मेरा आज का राउंड गाँवड़ी का फिर दोबारा है। और सारे गाँव में जहाँ मैं जाता हूँ, यहाँ बैठता हूँ, वहाँ बैठता हूँ, मैं यही प्रचार करता हूँ, आप लोग प्लीज़ नौजवानों को रोको। और नौजवान ये काम करना जब बंद कर देंगे, तब काम चलेगा। अभी भी मैंने सुना है, अभी थोड़ी देर पहले, एक 39 लाख रुपए का घोष किया है किसी ने। कहाँ पे? यहीं जुरहड़ा का कोई आदमी है, ठीक है? और करके काम उसका फिर 15 लाख मांग रहा है अगला आदमी। फिर नोएडा की पार्टी मुकदमा दर्ज करा रही है और नोएडा की पार्टी लोकेशन लगाती है तो जुरहड़ा की बोलती है। अब एक बात, अब 2 शिफ्टों में 39 लाख डलवा लिए। सुनो मेरी बात। और फिर 15 लाख मांग रहा है, कह रहा है कि वो लड़की जिसके साथ वो क्या बोलते हैं उसको, वो ब्लैकमेलिंग जो होती है ना, वो कर करा के वो लड़की सुसाइड कर गई, मर गई, 15 लाख और डालो वरना मुकदमा करा रहे हैं। फिर उस नोएडा वाले ने मुकदमा कराया उसी के खिलाफ। तब पुलिस ने लोकेशन लगाई, तब यहाँ आई। अब बताओ, आए दिन ये देखने को मिल रहे हैं। तो फिर आप हमसे क्या चाहते हो? पुलिस जहां अनदेखी कर रही है, जहां गलती कर रही है, पुलिस के खिलाफ हम बोल रहे हैं। जहां हमारे आदमी गलती कर रहे हैं, हम क्या इनको बढ़ावा दें? अगर हमारे मुसलमानों के नौजवान ये बुरे कामों को करने लग जाएंगे, तो हराम का खाने लग जाएंगे, तो फिर हलाल का कैसे खाएंगे? कैसे बिजनेसमैन बनेंगे? कैसे बड़े बड़े ओहदों पर जाएंगे? कैसे अधिकारी बन पाएंगे? कैसे आईएएस का टेस्ट फाइट कर पाएंगे? हम चाहते हैं हमारे नौजवान आईएएस बने, आईपीएस बने, अच्छे अच्छे ओहदों पर रहें, लेकिन इनका दिमाग तो यहीं डाइवर्ट हो जाएगा। यहाँ हम नहीं चाहते कि इनका दिमाग यहीं तक डाइवर्ट होकर रहे। हम चाहते हैं कि ये अच्छे अच्छे काम करें, अच्छे बड़े बिजनेसमैन बने। आखिरी सवाल मेरा ये है कि जैसा कि आज कहा जा रहा है कि पुलिस अत्याचार कर रही है, साइबर ठगी करने वालों को पुलिस पकड़ने जाती है, तो कहा जाता है कि पुलिस अत्याचार कर रही है। लेकिन अब से पहले बीजेपी सरकार को लगभग 6-7 महीने हो गए हैं, तो लेकिन 6-7 महीने पहले 5 साल कांग्रेस ने राज किया है। तो क्या लगता है, जैसे बीजेपी वाले कहते हैं कि कांग्रेस ने बढ़ावा दिया है, तो वहीं आज कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि बीजेपी वाले बढ़ावा दे रहे हैं सेम चीज को। सेम मामला। अगर कांग्रेस के लिए बढ़ावा, कांग्रेस के समय पे बढ़ावा नहीं मिलता ना, कांग्रेस के समय पे लोगों के साथ अत्याचार नहीं होता, तो कामा विधानसभा की सीट ओनली 58,000 वोट नहीं लेती। पहली बार 1,10,000 के लगभग वोट ली थी। कामा को हारने का जो मकसद था वो यही था कि जो रवैया आज है, यही रवैया पहले था। इसीलिए उस सीट ने फिर और क्या किया है, सीट इसीलिए तो हारी है। पुलिस का रवैया तो उस समय भी वही गलत ही था और आज भी वही चल रहा है। आज पाम तोड़ने लग गए लोग और बढ़त हो गई उसमें। ये है बात। ये है, हम मानते हैं कि पुलिस प्रशासन जोरदार तरीके से कार्रवाई कर रही है और ओलेक्सबाजों पर कर रही है, लेकिन ओलेक्सबाज जो हैं उनसे पुलिस प्रशासन ये भी तो एग्री करा है कि ये पैसा तुम निकलवाते कहां से हो, ये पैसा परसेंटेज कहां देते हो। मैंने सुना है कि जुरहेड़ा के अंदर बढ़ियाओं के पास से जो पैसा निकाला जाता है 20% ठोक के निकालते हैं। आज तक कोई बढ़िया बंद किया है क्या? किसी को परसेंटेज वाले को बंद किया हो? एक भी मुस्लिम समुदाय के अलावा एक भी ओलेक्स में या परसेंटेज वाला कोई और समुदाय का आदमी कोई भी गिरफ्तार किया हो तो आप बताओ रिकॉर्ड में। आज तक क्यों नहीं हुआ ये काम? और ये बिल्कुल आप कहीं भी जानकारी कर सकते हो, किसी भी जुरहेड़ा थाने के जो जितने भी ओलेक्सबाज पकड़े गए हैं कि जुरहेड़ा से बढ़िया बांटू परसेंटेज पैसा देते हैं, नहीं देते हैं? देते हैं। और ये सरेआम बात है, कोई मैं अकेला अपनी बात नहीं कह रहा। उनका कहना है कि जो ठगी करते हैं हम उनको ही पकड़ते हैं। ठगी करते हैं उनको भी पकड़ो ना, वो भी तो चोर हैं जो पैसा कमा रहे हैं, जो उन पैसों को सही करके दे रहे हैं। 20% लेकर के बाकी पैसा जो शुद्ध करके दे रहे हैं पैसे को, उनको पकड़ो। वो कौन साहूकार है? तो आपको क्या लगता है, क्या इनको पकड़ना चाहिए? मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं नहीं कह रहा, मेरा पूरा समाज कह रहा है कि व्यक्तिगत एक ही समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। और ये चीटिंगबाजी है, फिर दोबारा दोहरा देता हूं, ये चीटिंगबाजी है, 420 है। इसे पैर तोड़ने वाली बात कहां से आई? पैर तोड़ने क्या लेना देना है? हाँ, जहां पुलिस की मुठभेड़ आमने सामने हो गई गांव में और वहां फायरिंग करने की नौबत आ गई, वहां तो अगर मामला ऐसा हो जाता है तो अलग चीज हो गई। लेकिन जिसको कस्टडी में लिया है और पुलिस प्रशासन सही सलामत आदमी को बंद करने ले आई, फिर 2 दिन बाद पैर क्यों टूटा, 1 दिन बाद पैर क्यों टूटा? ऐसा थोड़ी हो सकता है। ये बच्चे ऐसे हैं कि एक घंटे में इनकी जान चल जाए। इतने मजबूत बच्चे नहीं है ओलेक्सबाजी कर रहे हैं जो एक तमाशा नहीं झेला अच्छा सा नौजवान पुलिस वाले का इनके पास, क्या ये रिवॉल्वर से भागेंगे? ये सब बेकार की बात है। तो आपका आरोप है कि एक तरफा कार्रवाई की जा रही है। एक तरफा की जा रही है, सबको दिख रही है, मेरा अकेले का आरोप नहीं है। और जहां सभी समाज के लोग रहते हैं ना, तो सभी समाज के लोगों में कम बढ़ती थोड़ी बहुत बुराई सब में रहती है, जबकि एक ही समुदाय में बुराई दिख रही है।
साइबर ठगी जो एक समाज में बुराई फैल रही है जी और कई सालों से फैलती हुई आ रही जी 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 है, तो उसको लेकर अभी तक मेवात के चौधरियों ने, मेवात के नेताओं ने इसको लेकर कोई बड़ी पंचायत की इसको रोकने के लिए? देखो, पंचायतें कई बार होती रहती हैं, और अब जब कांग्रेस का राज था उस समय जिस तरह गाड़ी का इंजन रमा हो जाता है ना, उस तरह से ये लोग घुल मिलकर इन कामों में रमा हो गए, क्योंकि इतनी रिश्वतखोरी चली थी उस समय पे, इतनी बड़ी रिश्वतखोरी चली थी जिसकी कोई सीमा नहीं है, किसी का कुछ बिगड़ा ही नहीं। अब वो घुल मिल करके मामला खराब तो उसी समय हो गया। अब जब बीजेपी का राज आया, अब इनको महसूस हो रहा है कि यार ये पेंडिंग जो पेंडेंसी थी, पेंडिंग जो फाइलें थी, जो कांग्रेसियों के जो नेताओं के निजी आदमी थे, उनके साथ आज कार्रवाई होती नजर आ रही है, तो लग रहा है कि यार बुरा हो रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो जो कार्रवाई कांग्रेस के टाइम पे थी वही आज हो रही है, लेकिन वो कुछ भीड़ भड़का ज्यादा हो गया। अब भीड़ भड़का ज्यादा हो गया, जब कुछ व्यक्ति का टारगेट करके लोगों को मतलब पकड़ा जाता था।